नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर रोशन होंगे शासकीय भवन। आज यानी 1 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 23 साल पूरे हो गया है। इस मौके पर आज रात प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय के सभी विभाग प्रमुखों, विभाग अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य शासकीय भवनों पर रोशनी किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 474 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया चुनावी वादा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में फिर सत्ता में आने पर प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर सीएम भूपेश ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा है कि देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। 2 करोड़ से अधिक मतदाता चुनेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नामांकन शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अब दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन में मतदाताओं की संख्या अब सुनिश्चित हो चुकी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार मतदाताओं की संख्या कुल 2,93,160 है। वहीं पहले 30 अक्टूबर तक और भी मतदाता जुड़े, जिनकी संख्या कुल 32,920 है। कट्टा शराब और कैश का चुनावी कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में अब तक 38 करोड़ का अवैध माल जब्त। छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 38 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इनमें कैश, शराब, जेवर और हथियार शामिल है। सूबे में आचार संहिता के चलते पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस नाकाबंदी और चेक पोस्ट बनाकर चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुटी हुई है। चुनावी वादों पर सीएम बघेल ने भाजपा पर कसा तंज। सीएम बघेल ने कहा, हमने 17 घोषणाएं की हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने गारंटी भी दी है। भाजपा को कम से कम एक गारंटी देना चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उड़ान योजना के तहत बस्तर को जोड़ने वाली उड़ानों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों को रद्द करने पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनावी वादों की घोषणा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। सीएम बघेल ने 5 साल में कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए कामों को गिनाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दूसरे चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। अब सिर्फ नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का बंटवारा होगा। वोट कटवा लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। 5 साल तक जिस सरकार ने आपके हितों का ध्यान रखा। देवेंद्र फडणवीस पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, कहा उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस गजनी फिल्म वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर मुझे तरस आता है। पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री। इससे उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। सीएम भूपेश बघेल आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस को अपना इलाज कराना चाहिए, चाहे तो इलाज नागपुर में या रांची चले जाएं। छत्तीसगढ़ की 43 वीआईपी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें वीआईपी यानी हाई प्रोफाइल सीटें, वहीं दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें वीआईपी हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 43 सीटें हाई प्रोफाइल है। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसी-जे के दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला होगा। रमन सिंह का भूपेश बघेल पर तीखा वार, सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने से विकास नहीं होता। प्रदेश भर में छोटे बड़े सभी नेता प्रचार के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद राज्य में 2003 में पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अजीत जोगी की सरकार को हराकर सरकार बनाई थी। बाद में पार्टी ने 2008 और 2013 में भी जीत हासिल की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ को रोककर रमन सिंह के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। रायपुर के 10 लाख लोगों के लिए राहत की खबर, फिर शुरू होगी जल आपूर्ति। फिल्टर प्लांट स्थित 150 एमएलडी प्लांट के इंटक वेल में 1400 एमएम व्यास के रॉ वाटर एमएस में पाइपलाइन में आई लीकेज की मरम्मत समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। दिवाली के दौरान शहर में पेयजल की खपत बढ़ जाती है। इसे देखते हुए पिछले कई दिनों से हुए फिल्टर प्लांट के लीकेज को सुधारने के लिए शटडाउन लेने का निर्णय लिया गया, ताकि दीपावली सहित त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना शहर के लोगों को न करना पड़े।
योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ दौरा, रोड शो में शामिल होकर करेंगे आम सभा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों सहित सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में चुनावी दौरा जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ के कवर्धा और भिलाई में रोड शो में शामिल होंगे और इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी ठंड, बाजारों में सजने लगे गर्म कपड़ों के स्टॉल। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। ठंड शुरू होने के बाद अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे नवंबर के पहले सप्ताह में कम ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद और ठंड बढ़ेगी। ठंड शुरू होने के बाद बाजारों में गर्म कपड़ों के स्टॉल सजने लगेंगे। जगदलपुर में 38,63,000 कैश जब्त। जगदलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 खाई वालों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 38,63,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत बाकी सामान पुलिस को मिला है, जिसमें कई सबूत भी मिले हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। जिले में फिर बड़ी हाथियों की हलचल, फसल बचाने किसान रत जगह को मजबूर। जिले में एक बार फिर हाथियों की हलचल बढ़ गई है। तपकरा और कांसाबेल वन परिक्षेत्र में हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार कांसाबेल वन परिक्षेत्र के छेरा, घोघरा और कोडलिया में हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं तपकरा वन परिक्षेत्र में भी 6 हाथी अलग अलग स्थानों पर डेरा जमाए हुए हैं। देश के हर घर आंगन से पहुंची मिट्टी हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाएगी। पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान पीएम ने कहा, देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेगी। देश भर से जो पौधे आए हैं उनसे यहाँ एक अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहाँ हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।